महिला को इतना क्यों रुष्ट करता है? शनि की दृष्टि पड़ती है तो उससे उनका अमंगल होता है। सीएम से हमने एक निवेदन दिया कि शनेश्वर देवस्थान ट्रस्ट जो है वो जल्द से जल्द ये सरकार के अंडर लिया जाए और वहाँ पे महिलाओं को प्रवेश दिया जाए। महिला और पुरुष दोनों प्रवेश शनि प्लेटफॉर्म पे करेंगे, ऐसा एक कायदा बनाया जाए। और उनको ये भी बोला है कि जब आप प्रवेश शुरू करेंगे तब हमारे भूमाता ब्रिगेड की महिला कार्यकर्ता के साथ आप सपत्नीक दर्शन लेने आइए और एक नया आदर्श यहाँ पे डाल दीजिए। तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि आपकी जो भूमिका है उसे हमारा पूरा सपोर्ट है, हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, हम आपके पश्चात जरूर ये आंदोलन यशस्वी करने के लिए पूरा सहकार्य करेंगे। कोई भी शनि को बुलाना नहीं चाहता। पुरुष भी जो जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि हमको क्षमा करना, हमारे पास ना आना। आप जानते हैं 7.5 जिसको लग जाता है वो कितना चिंतित हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो नवग्रह हैं उनमें सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह शनि होता है। देखिए, हमें लगता नहीं है कि ये मामला इतनी आसानी से संभलेगा। एक तरफ तो एक पूरी पुरानी परंपरा है, दूसरी तरफ हमारा संविधान है, और सबसे जरूरी जो महिलाएं ये हैं इनमें ये नहीं चेतना, ये जगना कि मुझे चेतना का जगना कि हमें जाना है, वहाँ पे प्रवेश करना है। हम इस पुरानी परंपरा को नहीं मानेंगे, तो इन सब में समन्वय बनाना बड़ा मुश्किल है। 21वीं सदी में हमारी बहनों या माताओं या महिलाओं, उनका मंदिरों में प्रतिबंध या किसी जगह पर भी उन पर प्रतिबंध अपने आप में सार्वजनिक जीवन के मूल्यों के विरुद्ध है। तमाम बयानों के बीच में आखिर क्या समझा जाए? विनू जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ और आपसे अब इस बात को समझना चाह रहा हूँ कि हम मानते हैं कि शास्त्र इस बात को नहीं कहते कि महिला पुरुष में पूजा विधान के लिए भेद किया जाए लैंगिक आधार पर, तो फिर समाज में जो भेद है वो तो है कहीं ना कहीं। इस बात को तो आप स्वीकार कर रही होंगी। स्वीकार नहीं करते हम किसी भी लेवल पे हो। मैं आज मेरे पास आज चाहे 4 डिग्री हो चाहे 6 डिग्री हो, लेकिन हम सब स्वीकार नहीं करते, हम इसे फेस करते हैं, डे टू डे में फेस करते हैं हम इसको। आप बिलीव करिए, एक अकेली औरत के लिए, अकेली औरत मेरा कहने का मतलब है एक औरत के लिए एक बिजनेस चलाना कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू मैन। मैन अगर कुछ भी कर लेगा कोई बात नहीं, वुमन कर ले सबकी नजरों में है, और वुमन आगे निकल कैसे जाए? ये सिंपली इसलिए है कि एक इनसिक्योरिटी है एक मैन्स वर्ल्ड में। आई एम नॉट पॉइंटिंग टू एनीबडी, मैं किसी एक को नहीं पॉइंट कर रही, लेकिन ये एक इनसिक्योरिटी है कि एक महिला होकर आप एक, क्योंकि महिला एक बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर वर्जन है ह्यूमन रेस का, बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर वर्जन है, फिजिकली वीकर जरूर है लेकिन बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर वर्जन है। तो ऐसा ना हो कि जो बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर है वो हमसे बहुत आगे निकल जाए और हम बहुत पीछे रह जाए। बालमुकुंदाचार्य जी, आपके पास आ रहा हूँ। इनकी बात का मतलब समझे तो कहीं ना कहीं जो पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है उसको बढ़ावा कहीं ना कहीं धर्मशास्त्रों की आड़ में दिया जाता है। धर्मशास्त्र और ये शनि शिंगणापुर का विवाद इसी से जुड़ा हुआ है। धर्मशास्त्र कहीं भी माताओं का अपमान नहीं कर रहे, उन्हें पीछे नहीं छोड़ रहे। प्राचीन काल से समय से देख लें आप, अगर राम जी वनवास हैं तो जानकी जी साथ हैं। जानकी जी बिना यज्ञ भी संभव नहीं हो पाया। बड़े बड़े पुराने प्राचीन मंदिर देख लें तो 400 साल पुरानी बात है, हजारों साल के मंदिर भी आज उनके अवशेष मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग बताता है माताओं के रूप में देवियां विराजमान है, उनकी पूजाएं होती हैं। माँ वैष्णवी को लाखों लोग पधार जा रहे हैं, मदुरई में देवी के दर्शन को लाखों लोग जा रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। तिरुपति बालाजी विराजमान है तो साथ में 2 देवियां विराजमान है। माताओं को बहुत अत्यधिक है ना वो दर्जा दिया हुआ है। मैं तो पूर्णता पक्ष में हूं। जब शिव को जल चढ़ा सकते हैं, इस सृष्टि के रचयिता प्रारंभ प्रथमेश जो हैं शिव हैं, जब शिव को जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो और अन्य कोई ग्रह हो, कोई देवता हो, सबकी पूजा आराधना सब लोग समान रूप से कर सकते हैं। कोई अपनी स्वयं की बात कोई थोप रहा हो तो बात अलग है। मंजुला जी। हाँ, मैं बीच में बोलना चाह रही हूँ
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप बताइए कि शनि की दशा केवल पुरुषों के ऊपर ही लागू होती है क्या, महिलाओं के ऊपर लागू नहीं होती है? ये बताइए आप। शनि महाराज ये कह रहे हैं कि माताओं को तो मैं अपने से भी ऊपर दर्जा है, माताओं का तो विशेष सम्मान करता हूँ, इसलिए माताओं को तो पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो आपने बहुत अच्छे प्यार से एक चीज को जो आप कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं वुमेन कैन नॉट डू दिस, उसको ऐसे कहने की जगह आप ऐसे कह रहे हैं कि नहीं आप तो हमसे बहुत ऊपर हैं, इसीलिए आप ऐसे मत करें। माताओं का तो विशेष दर्जा है, इसलिए पूजा मत कीजिए। मैं तो सीताराम जी की पूजा करता हूँ, मेरे यहाँ सीताराम जी का विग्रह है, हमारी जय में ही सीताराम जी बोला जाता है। सीता की जय का मतलब ही आप सतियों की जय है, सत्य पर चलने वाली, सत्य के व्रत को धारण करने वाली आप सबकी जय है। आपका तो विशेष दर्जा है, कहाँ नहीं है, कौन से मंदिर में आप विराजमान नहीं है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो आपने अभी एक बात कही कि जहां राम है वहां जानकी है, वो जानकी का डिसीजन था कि वो राम के साथ जाएंगी, राम जी ने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ चलो। राम जी नहीं चाहते थे जानकी जी को कोई तकलीफ देना, जंगल में कोई मैंने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो फिर भी वो अर्धांगिनी तो थी, उनके साथ में गई है ना, वो उनका डिसीजन था कि वो जाएंगे। तो हम तो इस पक्ष में ही है ना, हम क्या कह रहे हैं कि इनको नहीं जाना चाहिए या वो नहीं ले जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वनवास राम जी को मैं ऐसा सीता तो साथ में गई मैं है। ऐसा नहीं कह रही कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती। हम तो देखते हैं उसमें, अगर उस दौर में चला जाए, सतयुग की बात हो, त्रेता युग की बात हो, राम सीता को आप साथ देखते हैं, यहाँ तक कि दरबार में साथ बैठते हैं। उस वक्त कोई पर्दा प्रथा नहीं होती। उस दौर की अगर बात की जाए तो हर जगह देखा जाता है कि राजा के साथ उनकी रानी दरबार में बैठती है, साथ बैठती है, छिपाकर महल में नहीं रखा जाता। बराबरी का दर्जा था। सवाल इसी बात का है, तो फिर वो परंपरा कैसे बदल गई, वो रीति रिवाज कैसे बदल गई, इसी को लेकर तो चर्चा है। बराबरी का दर्जा उस टाइम भी था। आप मुझे ये बताइए, छोटी सी बात बताइए, मैं ये नहीं कह रही ज्यादा था कि ये बीच में ही कोई काल ऐसा आया होगा कि लोगों ने अपने आप को आगे, कुछ लोगों ने अपने आप को प्रथम दिखाने के लिए महिलाओं को पीछे किया होगा। ये तो आप पुराने पुराणों में, शास्त्रों में, पुराने सवाल वही है, तो इनको बदला जाना चाहिए। बात तो वही कह रहे हैं हम कि फिर अगर उस टाइम भी आप ये बिलीव कर रहे थे कि वुमन हम सबके बराबर है और हमारे से आगे है या जैसे भी है, तो ये किसकी वजह से आज हमारी ये दशा है कि वुमन आज उस लेवल पर भी नहीं है जो इतने सालों पुराने सतयुग में थी। आज उस लेवल पे क्यों नहीं आ पाई वुमन? बिल्कुल प्रश्नीय विषय है। मैं इस पर आगे आता हूँ। एक दर्शक है, उनकी राय के बाद कौशलेंद्र जी मैं आप ही के पास में आऊंगा। खालिद कुरैशी हैं बीकानेर से। नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बताएं सर। सर जहाँ तक देखा गया है कि राम जी से पहले सीता जी का नाम लिया गया है। दूसरे अभी राजा हुए या मुगल बादशाह हुए, उनकी महारानियां उनके तख्त के आसपास ही रह जाता था उनको, तो ये फिर फर्क मंदिर के लिए फर्क किया जा रहा है। मेरे हिसाब से फर्क नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र जी। क्या धार्मिक आधार पर किया जा रहा है? वीनू जी की एक बात बहुत बढ़िया लगी और मैं उस बात को ही जोड़ करके मेरी बात शुरू करना चाह रहा हूँ कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में महिलाओं की स्थिति इतनी बढ़िया थी, कलयुग में क्यों खत्म हो गई? मुझे शायद इसमें कोई विनोद की बात ध्यान आ रही है कि उसमें महिला को मतलब महिला संगठन नहीं हुआ करते थे, इसलिए कदाचित ये स्थितियां बहुत बढ़िया थी। जो चिल्लाने के लिए नहीं थे, पुरुषवादी संगठन नहीं थे, महिलावादी संगठन नहीं थे, खड़ा करने वाले लोग नहीं थे, इसलिए बहुत बढ़िया थी। मैं एक बात यहाँ बीच में कहना चाह रहा हूँ जो शायद हो सकता है मेरे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी रुचिपूर्ण हो, कि जिस रामायण की यहाँ बार बार चर्चा की जा रही है, जिस रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं और उस रामायण के एक्टर नायक भगवान श्री राम है और उसकी नायिका माता जानकी है, ये बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है कि 24,000 श्लोकों में जब महर्षि वाल्मीकि ने उस रामायण को लिखा और जब लोगों ने पूछा कि आपने क्या लिखा इसमें किसका चरित्र है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे तमाम भक्तों मतलब दर्शकों को बड़ा सुखद आश्चर्य होगा। वाल्मीकि की मूल पंक्ति है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, इदम रामायणम कृत्स्नम, यह संपूर्ण रामायण राम का नहीं सीतायाश्चरितम महत, यह पूरा सीता का चरित्र है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस नारी, कौशलेंद्र जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, शायद सभी लोग सहमत होंगे, इस बात पर किसी को विरोध नहीं होगा। लेकिन जो विनोद जी ने सवाल खड़ा किया कि फिर कौन जिम्मेदार है कि आज एक महिला को समाज में पीछे धकेला जा रहा है। मैं उसी बात को निवेदन करना चाह रहा हूं और एक श्लोक उसका रख करके फिर पुनः अपन तात्कालिक परिस्थिति की चर्चा करें। जब श्री राम ने मना कर दिया कि तुमको मेरे साथ नहीं चलना वन में, तुम यहीं रहो, माता पिता की सेवा करना, महाराज दशरथ और कौशल्या की सेवा करना, वहां वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कहते हैं कि तुम भरत के सामने मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि एक समृद्धिशाली पुरुष दूसरे समृद्धिशाली पुरुष की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता, तुम भरत के अनुकूल रहना। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, नारी स्वातंत्र्य की सबसे बड़ी प्रतीक वाल्मीकि की नायिका जानकी राम जी को कह रही है, स्त्रियम पुरुष विग्रहम,
हे राम तुम पुरुष हो, तुम तो स्त्रियों से भी गए बीते हो। ये जानकी कह रही है रामायण के अंदर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखा करके भेजा है कि मुझे ससुराल में कैसा आचरण करना है, देवर के साथ कैसे रहना है, माता पिता के साथ कैसे रहना, मगर इसमें मेरी इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि मैं आपके साथ वन में चलूं। आप देखिए, भारतीय शास्त्र परंपरा जिस नारी को सीता द्रौपदी के रूप में महाभारत का कारण हो जाती है, नारी के अपमान का बदला 100 भाइयों की मौत से चूकता है, सीता को छेड़ने का बदला लंका के विनाश से होता है, वहां नारियों की ये स्थिति है। आप बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इसका कारण क्या है, अब मैं कहना नहीं चाह रहा, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि बीच का जो 700-800 वर्ष का पीरियड निकला है भारत में, मैं ध्यान में किसी धर्म के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा हूं, कहीं भी नारी के पीछे नहीं है महाराज जी। मैं आप स्वयं इतने बड़े विद्वान, आप स्वयं कहेंगे, जब आक्रांता उठा के ले जाने लगे नारियों को, तो फिर इनको घूंघट की आड़ में रहने की मजबूरी पड़ी। जब इनके विवाह दिन में होने मुश्किल हो गए, उस बात को क्यों नहीं राम जी के समय विवाह दिन में होते थे, पर क्या हुआ मुगल आक्रांताओं के आने के बाद? विनोद जी क्यों सहमत नहीं है? कृष्णा कोरानी जी आपके पास आ रहा हूं मैं। विनोद जी आपका कमेंट लेके ब्रेक पर जाऊंगा, एक कॉलर भी है, मैं आपका कमेंट चाहूंगा। हालात बिगड़े हैं समाज में, उस कारण से नारी को पाबंदियों में रखा गया। वीनू पालीवाल जी, काश नारी को सशक्त बनाया गया होता कि या अगर हालात बिगड़े हैं तो इसका सामना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रादर देन टेलिंग हर कि तुम पर्दे के पीछे आ जाओ, हम आगे खड़े होते हैं। वो आगे खड़े होने के और वो उसको पर्दे में रखने के लिए जो ये दौर शुरू हुआ, तब वो पीछे होती गई और ये हम आगे होते। चलिए, मैं इस पर आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। उससे पहले कृष्णा कोरानी जी जयपुर से, गौतम जी ब्यावर से हमारे साथ है। कृष्णा जी नमस्कार। फारिक साहब नमस्कार। बताएं सर। फारिक साहब, आपके यहाँ चैनल पे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, इनको मेरे तरफ से भी नमस्कार है जी। फारिक साहब, मैं इन विद्वानों से एक बात कहना चाहूंगा कि शनि महाराज जी जो थे, इनको जन्म किसने दिया? जन्म तो इसको भी औरत नहीं दिया ना जी। और आज जब पुरुषों के ऊपर 7.5 के बताते आती है, 7.5 पुरुषों के ऊपर भी आती है, महिलाओं के भी आती है, और जब ये 7.5 महिलाओं के ऊपर आती है, जब इसका निवारण भी तो ये शनि महाराज ही करेंगे ना। चलिए, मैं इस पर भी बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गौतम जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, बताइए। सर मेरी राय ये है सर, औरतों की जो पूजा को वर्जित है, वो शनि महाराज की और हनुमान जी की औरतें पूजा नहीं कर सकते जी। ऐसा क्यों मानते हैं आप? सर शास्त्रों को माना जाता है औरतों की परछाई नहीं पड़नी चाहिए सर शनि महाराज पे और बालाजी पे, उनकी पूजा वर्जित है शास्त्रों में। लेकिन शास्त्र के जानकार हमारे साथ हैं, उन्होंने तो कहीं ऐसा कहा नहीं। कौशलेंद्र जी हमारे साथ हैं, बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ हैं। तो स्वामी जी से पूछिए सर, शास्त्रों में बालाजी महाराज की और शनि महाराज की पूजा वर्जित है, औरत नहीं कर सकते। चलिए, मैं इस पर बात करूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और बाल मुकुंदाचार्य जी से वापसी करेंगे। वो समझना चाहेंगे कि अगर इस तरह की भावनाएं समाज में कहीं पर है तो उसके पीछे मंशा क्या है और उसे कैसे निवारण के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक। महिला जहाँ हर जगह इतनी आगे है, तो वहाँ मंदिर में उनको इतना पीछे कि भगवान की पूजा तो औरतें जितनी अच्छी तरह करती उतने जेंट्स नहीं कर पाते, तो ये तो एकदम गलत है, उनमें बिल्कुल रोक नहीं लगनी चाहिए। जब पूरे देश में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है, तो मंदिर में भी उनको समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और ये कुंठित मानसिकता है उन लोगों की जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और महिलाओं को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। ये इससे विपरीत असर पड़ेगा और भेदभाव की जो घटनाएं वो और ज़्यादा होगी। महिलाओं को बराबर का अधिकार होना चाहिए। हम क्या गुनाह के? तुम महिला को इतना क्यों रुष्ट करता है? शनि की दृष्टि पड़ती है तो उससे उनका अमंगल होता है।